ये सब एग्जाम्पल हैं। कई बार बहुत लंबे समय तक भी संघर्ष करना पड़ता है और विजय विजय इसका सबसे बढ़िया जीता जागता उदाहरण है। कितने सारे पेपर दिए, कितने सारे पेपर पास भी हुए, फाइनल सिलेक्शन अब जाके हुआ। पर कोई नहीं, कुछ चीज़ें आपकी नियति में लेट लिखी होती हैं, पर संघर्ष करते करते अगर आप हार नहीं मानते हैं, थकते नहीं हैं, तो फाइनली किस्मत को वो चीज़ आपको देनी ही पड़ती है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल विजय है। और देखो लाइफ में कितनी वेरिएशन है। कल एक लड़की वो 19 साल की आई हुई थी जिसके पिताजी उसके साथ थे, एक 19 साल, फिर कुछ दिन 2 दिन पहले वो 21 साल वाली एक बच्ची आई हुई थी। वहीं एक ज्योति का मैंने इंटरव्यू लिया था, वो शाम को आई थी, यहाँ नहीं आ पाई थी, सुबह उसका स्कूल था। 37 ईयर्स में उसको जॉब मिली, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई, वो पीजीटी। फिर एक 42 ईयर्स की वो लेडी तो आपकी क्लास में भी आई थी शायद। इसमें देखो अंतर कितना है। जो 42 साल की लेडी यहाँ आई, उनका बेटा 20-21 साल का था। एक को ग्रेजुएशन किए 1 साल हो गया था, एक सेकेंड ईयर में था। कहने का ये मतलब है कि ज़िंदगी देखो कितनी सारी चीज़ें दिखाती है। अब आप कहाँ किस पड़ाव तक संघर्ष करेंगे, ये कुछ चीज़ें आपकी नियति में हैं, लेकिन मेहनत से उन चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल रोज़ तुम्हारे सामने आते हैं। तो खूब पढ़ो, और जब कभी ऐसा लगे कि पेपर पास हो रहे हैं लेकिन लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच रहे, तब विजय जैसों को भी याद कर लेना चाहिए कि कोई इस तरह के लोग भी हैं जो फाइट करते गए करते गए करते गए, फाइनली उनका बहुत लोग हंसते भी होंगे। क्यों विजय? बहुत लोग कहते होंगे कि भाई कब तक पढ़ेगा। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ रहा उस टाइम पे, और मैंने फिजिकल तो कर ली थी, लेकिन उसने बोला था अभी दिल्ली दूर है, रिजल्ट आ गया, पास हो गए। अच्छा, लेकिन अब उसको बोला था कि दिल्ली पार कर देंगे। हाँ, तो देखो इसने वो तुगलक का वो था ना, कौन से तुगलक का था वो, ये फिरोज शाह सबसे पहला जो था। फिरोज शाह तुगलक जब आ रहा था तो एक उसने नहीं कहा था कि भैया दिल्ली अभी दूर है, और फिर वो दिल्ली नहीं पहुंचा। पर हाँ, फाइनली विजय ने दिल्ली को क्रॉस कर लिया। इसने भी सुना कि अभी खुश मत हो, तेरे इतने पेपर पास हुए भी, दिल्ली दूर है, लेकिन अब विजय का जवाब है कि दिल्ली मैंने क्रॉस कर ली, मैंने वो चीज़ अचीव कर ली। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बहुत मुबारक हो विजय। और बहुत अच्छा लगता है, तुम में से बहुत सारे लोगों का सपना है कि तन पे वर्दी हो, तो उसका एग्जाम्पल ये भाई विशाल तुम्हारे सामने है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बेटा। इन सबसे ये बहुतों का तो सपना ही है, मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। ये अपने अपने संघर्ष की दास्तां तुम्हारे सामने पता है क्यों सुनाते हैं? ताकि तुम में से जो डीमोटिवेटेड हो, जो फील करता हो कि यार अब मेरे बस की पढ़ना नहीं है, मेरे घर के हालात ख़राब हैं, तो इन सब की कहानी तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया ऊर्जा, एक उत्साह, एक उमंग भर सकती हैं कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इन सब में और तुम में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में थोड़ी सी मेहनत की और डिमांड है। और ओल्ड जनरल बैच में जो बच्चे टिक जाते हैं ना, वो जनरली लग जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे न्यू से ओल्ड के बीच के सफ़र में ही गायब हो जाते हैं। यहाँ रोज़ आने का मतलब है आप बाकी भीड़ से बेहतर हैं। जिन लोगों ने छोड़ जाने का या घर बैठने का अपना एक डिसीजन ले लिया, आप उनसे बेहतर हैं। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की और डिमांड करता है। जम के पढ़ो, इस साल बहुत वैकेंसी हैं, सारे फॉर्म्स भरो, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी नंबर आएगा। और एक दिन कितना अच्छा होगा जब तुम्हारे माँ बाप भी इस तरह से खड़े हों सामने। ये एक प्राउड का मोमेंट होता है, और हर बच्चे के मन में होना चाहिए जब वहाँ बैठे कि एक दिन हमारी माँ भी, हमारे पिताजी भी, हम भी यहाँ आके खड़े हों और इस घड़ी तक अपनी पहुँच बना लें। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन जीत जाओगे। ऑल द बेस्ट। ईब के बाद बताई दे किल की मारना खतर भूल गए। देखो भाई एक बात और, भाई बात अपना 1 रुपया नहीं लग गया नौकरी लेंदे होनी, मतलब सेंटर की फीस तो दी है, लेकिन किसी की 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10-12 इस तरह कोई देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने यह भाई घर की भी यही सोचती, घर पे बैठे थे, वहाँ मम्मी शादी कराई नहीं बिना दहेज के कराए, इन्होंने लिया तो हमारी पहले सोचती। तो बहुत यह काम, एक काम करियो, ईब ताड़ी बजाने तो कुछ को नहीं होता। जे तारा सिलेक्शन हो नहीं तो भी है बात, और उरा कह गए नहीं, फिर देख लियो जे उरा कह दिया नहीं, फिर बेरा होगा है। जे उरे बिना दहेज की बात कह के नहीं यार, फिर ले लिया, फिर खाल उतारी जाएगी।
जैसे मैम की क्लास आती थी शाम को 8 बजे, भाई शाम को 8 बजे क्लास आती थी, वही पहले बताया था मैंने नेटवर्क का। तो छत पे बैठे होते तो मम्मी मौसी साथ में चला लिया करते क्लास और देखे जाते अपने। एक पता नहीं जी उनका है, कोई बात नहीं। एक बात बोली गई थी भाई मेरे को भी क्लास में भाई, दिल्ली पुलिस का पेपर होया, फिजिकल का तो मैं 1-2 में गया होगा, नहीं तो फिजिकल में देने को नहीं गया कहीं भी। भाई दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, सीपीयू का भी उसी टाइम पर रिजल्ट आया था, एसआई का, पीछे सीजीएल भी क्लियर था। तो वो बोले कि भाई दिल्ली पुलिस का रिजल्ट तो आएगा, दिल्ली दूर है। ई बहने मैसेज मतलब मन ने फोन कराया, माँ दिल्ली है ली पर मजा उस टाइम पे है कहने का, पहले ना बोलो। मैं थी कहीं गया करते यार, इसने 13-12 में यूँ कह दिया, मैं कहने दे यार मेरे क्या हाथ लगा भाई, उसने गया वो उसे लग सीमित रह गया। कई थे स्टूडेंट भाई, एक बार के एक ही घटना बताऊँ भाई, आप बहुत सारी यार घटनाएं तो जैसा आप बता सुने जाए, वो पूरा लंबा टाइम है, नो एक्सपीरियंस। हाँ मेरे पैर कौन काम दे, कौन सा बाला गाय कहूँ कराया करे नहीं। तो बे बस में थे, एक दिन की बात है, आ रही है बटरफ्लो के पेन चले थे, उसने पेन निकाल दिया, मैंने देख भी लिया, उसने पेन निकाल दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, वो खुश हो गया, लेकिन वो उसे तक सीमित रह गया। ईमानदारी सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी अगर ना होगी नहीं भाई, आपने क्या करा बच्चे भाई, किसी की बुक उठा ली, किसी का कि मैं कर लिया, वो कतई भी मतलब ठीक है भाई, एक बार राजी जरूर हो गया लेकिन सफल नहीं हो गए भाई। एक कभी भी भाई अगर भाई 2 नंबर का पैसा कदे काम नहीं आओगा। आपने देखा होगा भाई, सर के को क्या बचा है भाई, अगर सर को बचा है भाई, अगर सर के पढ़ाए हुए बच्चे नहीं कामयाब हो गए नहीं, कितना मजा। कहीं मैं कल की बात, परसों की मेरी कैथल ड्यूटी है, कैथड़ा इसी ब्रांच में चला गया, माँ जी बिजली वाले हैं नवले जी तो माँ जी बिजली वाले में सिलेक्शन हो गया, स्टूडेंट आपके थे। तो कितना मजा यार, टीचर ने वो मोमेंट अच्छा लगा, ना कि वे कड़ियाँ पे केड़े भेज दो, हाँ तम्बाकू भेज दो वो मोमेंट बिल्कुल ओडे रोना हो जाए है। बाकी कोई बात रह गई किसी ने भी कोई भी कि मैं भी पूछना हो पूछ गया है कि स्त्रियां को करके और ज़्यादा फैशन बना रहा करो भाई, उससे ज़्यादा किताब हो कराया करो, किताब पढ़ो 1-2 पढ़ो, लेकिन 10 बार 12 बार एक किताब ना पढ़ो, ना कि 10-12 किताब बने अलग अलग पढ़ो। इस सेंटर का और लाइब्रेरी का क्या रहेगा भाई, सेंटर का और लाइब्रेरी का मैंने एक दिन सर के पास में वीडियो ही भेजी थी मैंने, वो थी 12:30 के करीब थी जी। लाइब्रेरी में क्या था भाई, लाइब्रेरी में जाता था मैं रात को, और रात में चले जा करते बच्चे 9, 10, 11 के बाद में तो सारी खाली हो जा करती। तो मैं बैठा था 12:30 बजे से, एक बच्चा ने वीडियो बना ली, वो मेरे पास में भेज दी, बोले यार ऐसे लाइब्रेरी में बैठना एक वो हो गया था भाई, मजबूरी भी हो गई थी, पूरी रात निकालना। कैसे हो गई थी, पीजी ले रहे थे, पीजी वाले कर जा रहे थे 11:30 बजे बंद, 11:30 बजे बंद कर दिया था गेट। तो क्या करता भाई 11:30 पहले तो 9,000 यार कौन नहीं पढ़े कि मैं, और 12-1 बजे 9,000 ही खोला कौन को आड़े। तो आपने क्या करा थे, चाय की दुकान है उसके पास बहुत ज़बरदस्त भीड़ आ रही थी 12:30 के करीब सी, और चाय जो है पिएगा सवेरे 5 बजे जा करते भाई। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर कहा गया ना नंबर। हाँ, विजय के बारे में 2 बातें मैं बताता हूँ। हिसार प्रोटेस्ट था, हम लोग प्रोटेस्ट में गए हुए थे, ये भी आया हुआ था।
इसके कई पेपर पास हो लिए थे, कई पेपर पास होकर के जैसे फिर ये होने लगता है ना कि यार इतने पेपर पास हो लिए, अब तो हो ही जाना चाहिए सिलेक्शन। मैं इसको देखता रहा, अब मैं इधर ये उधर, मैं इसको मैं जो है कहीं देखे 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 पर मिला नहीं। थोड़े ही दिन बाद जो है फिर मैंने फिर इसको एक बार जो है हम गए हुए थे तो ये फिर नहीं मिल पाया। अभी जो है रिसेंट में जब ये नौकरी लगा, नौकरी लगने से 10 दिन पहले 5-7 दिन पहले हमारा जो एक ग्रुप बना हुआ है उसमें सिलेक्शंस का ग्रुप है। जैसे जो सिलेक्शन होते हैं तो बच्चों का हम उसमें डालते रहते हैं, तो सब लोगों को पता रहता है और जिसको जितने फ़ोटो लगाने हो लगा लो। अब जो फ़ोटो इतने होते हैं कि जो सारे लगा दे तो फेसबुक बंद ही हो जाता है, फिर हमारा चलना ही बंद, स्टेटस बंद हो जाता। तो सिलेक्शंस तो इतने होते ही हैं और जितने हमें क्लास में बुलाने चाहिए बच्चे उतने आते भी हैं। इससे ज़्यादा है तो फिर पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। इससे ज़्यादा बच्चे आए तो फिर जो है हर रोज़ ही लगभग बच्चे आते हैं, फिर जो पढ़ाई कैसे होगी। इतना ज़्यादा रिजल्ट और इतनी सब चीज़ें, तो ये सब बातें, तो उसमें सिलेक्शंस वाले ग्रुप में आया हुआ था, इसका डाला तो मैं जो है उस टाइम पर मैं फ़ोन ही खोल कर बैठा हुआ था उसके ऊपर, तो मैंने कहा कि अब की बार इसका फाइनल हो जाएगा। कई बार शब्द ऐसे के ऐसे फल जाते हैं और जो 5-4 दिन बाद जब इसका मैसेज आया मेरे पास तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो आज इतनी ही बातें करते हैं। एक और बोलेगा? अरे रुको, मैं सर के पास में मैंने मैसेज करा, सर ने मैसेज करा भाई मिठाई कब खिलाने आओगे। मैं सर मिठाई खिलाने तो आ जाऊँ, फिर आप खाते तो नहीं भाई। फिर आपने के हैं ना ड्राई फ्रूट ले आया भाई। अरे यार दूसरे सॉल्यूशन ढूंढा करो भाई, फिर सॉल्यूशन ढूंढा करो ना कि प्रॉब्लम। भाई मिठाई नहीं खाते तो कुछ और ले आओ। थैंक यू। ये ड्राई फ्रूट ले आया आज खिलाने के लिए। बहुत बढ़िया। लाओ लो सर, आप भी खाओ जी। ये लो, कुछ नहीं मैम, ये बोल रही थी मिठाई। खाओ आप भी। ये लो मास्टर जी। लो जी, वेरी गुड। ये लो बेटा। खर्चा भी देंगे। डब्बा लेके आ रहे हैं भाई। हाँ मिठाई का लेके आ रहे हैं।